डॉक्टर अंशुमन, जो कि देश के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी बातें विस्तार से बताई कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं एक फ्रूट के साथ, क्या क्या बाहर से किया जा सकता है और कैसे वो जानलेवा बन सकता है और किन परिस्थितियों में। ऐसा नहीं कि कोई भी इसे खाए और उसके साथ ये हो जाएगा। अब थोड़े कुछ और सवाल हैं जो डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं। तो डॉक्टर अंशुमन, अब देखिए, ये तो एक तरबूज की बात हुई, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं कि ज़्यादातर जो फल हैं हमारे यहाँ कैल्शियम कार्बाइड से पका दिए जाते हैं, जबकि वो भी प्रतिबंधित है, लेकिन केमिकली फलों को पकाया जाता है। उनको बेहतर टेक्सचर देने के लिए उनके साथ वैक्स और अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है। उनके स्वाद को एनहांस करने के लिए उनमें चीज़ें या केमिकल इंजेक्ट किए जाते हैं। तो ये अगर हमारे देश में हो ही रहा है तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है? मतलब क्या ये इस हद तक खतरनाक है कि किसी दिन हमारी जान पे बात आ जाएगी, जैसा ये केस हुआ जहां कुछ तो ज़्यादा गड़बड़ा गया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ डिसीजेज हो जाएंगी? किस हद तक ये बात जा सकती है? जी, इसका दायरा बहुत बड़ा है भट्ट साहब। इसका दायरा ये है कि बिल्कुल एक्यूट इफेक्ट, जिसको इमीडिएट इफेक्ट कहते हैं, अभी का अभी हो जाना। जैसे इस केस में हुआ, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड रिस्पांसिबल है, रोडामिन बी रिस्पांसिबल, इरिथ्रोसिन रिस्पांसिबल है। इंटरमीडिएट इफेक्ट, जिसमें बात हुई हमारी साल्मोनेला इकोलाई, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक किसी भी फूड पॉइजनिंग का लक्षण आ जाए। लेकिन यही नहीं रुकेगा। किसी भी फल में, सब्जियों में किस तरह से कंटामिनेशन हो सकते हैं? सब्जियां उगाई कहाँ गई, फल उगाए कहाँ गए हैं? अगर उसमें अंडरग्राउंड वाटर में, सिंचाई के जल में, या उस जमीन में, मिट्टी में हेवी मेटल्स हैं। पहले भी हम लोगों ने रिसर्च करके इस पे काफी टीवी प्रोग्राम पब्लिक अवेयरनेस के लिए करा है, जिसमें आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, इस तरह के हेवी मेटल्स की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 300 गुना ज्यादा थी। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 300 गुना से ज्यादा लिमिट थी। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जो लोग सब्जियां या फल खा रहे हैं, लंबे समय के असर के बाद हार्ट की समस्या, बोन मैरो सप्रेशन, जिसको कहते हैं खून की कमी होना, जिसका कोई कारण नहीं आपको पता चलता है, और कैंसर, और कई तरीके के कैंसर होने की संभावना होती है। आप देखते होंगे दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोग, कई लोग कहते हैं कि हमने कभी सिगरेट, शराब किसी का इस्तेमाल नहीं किया, हमें कैंसर हो। ऐसे लोगों में हैवी मेटल्स, केमिकल्स, इसका अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाना, जो कि स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आर्सेनिक का तो आप मान सकते हैं कि जब राज प्रथा थी, तो जो ऐसे कैदी होते थे जिनको स्लो डेथ देना होता, तो जेल में रख के उनके खाने में थोड़ी आर्सेनिक की मात्रा रोज दी जाती थी। तो आज राज प्रथा तो नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में भी इस तरह से आर्सेनिक फलों, सब्जियों के द्वारा हमारे तक पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, दो चीज़ें आपने बताई, बड़ी डराने वाली हैं ये। इसके दो, एक तो सोर्स लेवल पे आपने कहा कि उसमें मिल ही जाता है उर्वरा के तौर पे, आर्सेनिक के तौर पे, ग्राउंड वाटर कहाँ उगाया जा रहा है, कैसा पानी दिया जा रहा है, ये तो एक बात हो गई। और दूसरा, जब वो उग गया और उसके साथ ये केमिकल ट्रीटमेंट, चाहे उसे जल्दी पकाना हो, चाहे उसे मीठा करना हो, उसका कलर बदलना हो, तो ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या स्थिति बना देते हैं? कितनी खतरनाक? जैसे इसको आमतौर पर मुहावरे में समझ सकते हैं, नीम और करेला, एक जहर अंदर है, मतलब सब्जियों फल के अंदर, जिसको हम कहते हैं पल्प के अंदर, और दूसरा जहर डाला गया जल्दी पकाने के लिए उसके ऊपर, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, इस तरह के कुछ अभी चाइनीज केमिकल आ रहे हैं, जो हालांकि बैन है, लेकिन फिर भी आप एक ड्रम में 200 ml उसका लिक्विड डालें, और उसमें केले के बंच को, लगभग 200 केले का बंच एक एक करके डुबो सकते हैं। सुबह आपको केले तैयार मिलेंगे, बिल्कुल पीले पके हुए। जो दर्शक चाहते हैं, हाथ के हाथ बताते चले, कैसे समझे आप? जो फल नेचुरल पकेगा, अंदर सबसे पहले पकेगा, मतलब उसके सेंटर में सबसे ज्यादा पका होगा, और बाहर की तरफ कच्चा दिखेगा। लेकिन जो केमिकल से बाहर से पकाया जाएगा, मतलब एक तो मैंने बताया हैवी मेटल्स अंदर हो गया, भट्ट साहब ने जो कहा कि अगर ऊपर से भी डाल जाए क्या होगा, ऊपर से भी अगर डाला गया है, तो ये फल बाहर से ज्यादा पकेगा और इसका सेंटर कच्चा मिलेगा। यहाँ पहचानते चले। अब तीसरी बात होती है, ऐसे फल सब्जियां जो कि आप एज इट इज खाते हैं, उनको धो के चमकदार बनाने के लिए उस तरह नाले में, ड्रेन में, मैंने कई लोग उसके वीडियो फुटेज बनाए हुए हैं कि लोग धो के डायरेक्टली मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। वो इतना गंदा पानी, जिसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते उसमें धो के, उसमें बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, थर्ड कंटामिनेशन, वन इज हेवी मेटल, सेकंड इज ऑल काइंड ऑफ केमिकल, एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल, जिसमें इकोलाई, साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, ऐसे बैक्टीरिया जो कि तुरंत आपको बीमार करता है, इसका कंटामिनेशन।
तो अगर 3-3 पॉइज़न 3 स्तर पे आपको दे दिया जाए, तो आप बीमार पड़ जाएँगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सुस्त हो रहा है सर ये सब कुछ सुन के, तो अब इसका उपाय क्या है? क्योंकि इस समय देश की जितनी आबादी है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जिस हिसाब से हो रहा है, किसी तरह का कोई चेक या रेगुलेशन तो कहीं है नहीं, और जो है उसे कोई मानता नहीं है और उसे कोई इम्प्लीमेंट करने वाला भी नहीं है। तो क्या होगा सर? क्या कोई उपाय एक आम व्यक्ति के लिए बचता है? या तो ये सब खाना छोड़ दे, या फिर कोई तरीका या खुद के उगाना शुरू कर दे, जो शायद बहुत लोगों के लिए संभव भी नहीं है और इतना आसान होता भी नहीं है। क्या है इसका वे आउट, अगर आपको नजर आता हो? देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट तरीका तो यही, इसी के लिए सरकार बनाई जाती है, इसीलिए एजेंसी बनाई जाती है, जिनका काम यही है, निश्चित करें, निर्धारित करें कि ह्यूमन यूज के लिए, कि इंसान के लिए कौन-कौन सी सुरक्षित नहीं होनी चाहिए। उदाहरण देता हूँ, इसको लोग व्यक्तिगत ना ले लें, किसी स्टेट से मतलब नहीं है, लेकिन एक बार मैं ट्रैवल करता हुआ आ रहा था, गुजरात में अल्फांसो केसर आम आ चुका था, लेने के लिए मैं रुका। बातचीत में, क्योंकि मेरी आदत है खाने से या जन जागरण से जुड़ी जो समस्या उसके बारे में पूछता हूँ। फल बेचने वाला उत्तर प्रदेश का था। मैंने पूछा, कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हो? तो क्या कहता है, साहब नाम भी मत लीजिएगा। गुजरात में इस कदर पुलिस एक्टिव है कि कैल्शियम कार्बाइड का छोटा कण भी पकड़ लिया गया तो हमें सीधा जेल है। और मैंने कहा कि अब यहाँ के बाद कहाँ जाओगे? तो उसने बताया, लखनऊ के पास जो आम का सबसे बड़ा इलाका है, वहाँ। तो मैंने कहा, वहाँ? तो वहाँ तो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका गवर्नमेंट एजेंसी का एग्जीक्यूशन ही है, इसमें कोई दो मत नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यस, अगर आपके पास संभव है, तो आप अपने फल और सब्जियाँ उगाएँ। ये आइडियल है, लेकिन संभव नहीं है, मैं मानता हूँ। तीसरा, सीज़नल खाएँ और रीजनल खाएँ। जो सीज़नल ऋतु के हिसाब से फल है वही खाएँ, प्रिज़र्व फल ना खाएँ, एंड रीजनल खाएँ जो आपके क्षेत्र में हो। इससे फायदा क्या होगा कि जितनी दूरी फल को ट्रैवल करके जाना होगा, उसमें केमिकल की मात्रा बढ़ाई जाएगी ताकि फल प्रिज़र्व रहे। और सीज़नल क्यों? ताकि आपको केमिकल से बचें, बाहर के फल आएँगे तो केमिकल लगे होंगे। एंड चौथी चीज़, मिनिमलिज़्म में चले जाएँ। अगर आपको इन सारी चीज़ों से सुनिश्चित नहीं हो पा रहे हैं, सरकार की एजेंसी काम नहीं कर रही है, फलों पे केमिकल होने की संभावना है, आपके सीज़नल रीजनल फल नहीं है, तो बेहतर है फल ना खाएँ। इतनी चीज़ें आप बहुत सारे लोकल अलग-अलग कलर वेजिटेबल से आप लाइकोपिन, फ्लेवोनॉइड्स, सब कुछ आपको मिल सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये नहीं होना है कि फल नहीं खाएँगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे या स्वस्थ नहीं रहेंगे। आज स्वस्थ बनने के लिए फल खाने गए, आप बीमार पड़ गए और कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है। कह रहे हैं आप कि जो फल इसलिए खाया जाता था या खाया जाता है कि हम स्वस्थ रहेंगे, बेहतर रहेंगे, फल से अच्छी और क्या बात हो सकती है अगर वही फल जानलेवा बन जाए। और जैसा डॉक्टर अंशुमन बता रहे हैं कि क्या पूरी प्रक्रिया होती है, किस तरीके से फल के सोर्स यानी जहाँ वो उग रहा है से लेकर आपके हाथ में आने तक, अब क्या हमारी सरकारें, राज्यों की और सब तरह की एजेंसीज इतनी एक्टिव हैं कि हर जगह आप तक सही चीज़ें पहुँचे, केमिकल से दूर रहे। और दूसरी बात ये है कि फिर या तो आप अपना उगाएं, जो शायद उतना आसान ना हो, या फिर फल खाना छोड़ें। मुझे लगता है शायद यही करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कुछ पहचान भी बताई है, लेकिन वो पहचानने के तरीके में भी आप इतने श्योर नहीं हो पाएंगे कि जो आपने पहचाना है वो बिल्कुल सही है। बात बहुत बड़ी है, इसलिए इस पे और चर्चा ज़रूरी होगी। फिलहाल इंतज़ार रहेगा कि इस मामले में क्या कुछ और रिपोर्ट आती है, जिससे हमें साफ साफ पता चले कि आखिर इतनी बड़ी घटना घटी कैसे। लेकिन इस बीच फलों की ये सच्चाई तो किसी से छुपी नहीं है कि कैसे फल हमारे पास आते हैं। डॉक्टर अंशुमन, बहुत शुक्रिया, लेकिन हम एक बार आप सबको फिर से आमंत्रित करेंगे। मैं आपके साथ इस पर लंबी और गहरी बातचीत करना चाहूँगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर बना सके। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।